हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे लाइफ में। और हाँ, खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे, क्योंकि खुद जब प्यार करोगे है ना, जब दिया फुल होगी तभी तो प्रकाश दोगे आप दूसरों के जीवन में। तो खुद से ढेर सारा प्यार करिए, ताकि अगर अंदर भरा हुआ है तो आप दूसर बिना अपेक्षा के किसी दूसरे को प्रेम दे सकें। तो आज ना हम प्यार के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हमारी ना सेल्फ लव प्रैक्टिस सीरीज़, मिरर वर्क प्रैक्टिस सीरीज़ भी चल रही है 21 डेज़ के लिए। ठीक है, तो आज मैं पता है एक बुक पढ़ रही थी, ठीक है, और बुक में ना प्रेम को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। ठीक है, क्या बताया है, जो भी प्रेम चाहता है वह दुख झेलता है। तो फिर भाई प्रेम चाहना बुरी बात है? प्रेम जो चाहता है वो दुख झेलता है। कैसे? क्योंकि प्रेम चाहा नहीं जा सकता, प्रेम केवल किया जाता है। प्रेम चाहा नहीं जाता, प्रेम किया जाता है। इसलिए जो प्रेम को चाहता है वो दुख झेलता है। कहने में पक्का नहीं है मिलेगा या नहीं, मतलब कि अगर हम किसी से चाहते हैं प्रेम, तो चाहने में क्या पक्का है मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। मतलब श्योरिटी नहीं है कि चाहने से प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब जिनसे पता है तुम प्यार चाहते हो वह भी तो तुमसे प्यार चाहता है ना। बहुत ही खूबसूरती से इसमें समझाया है कि तो बड़ी मुश्किल हो गई कि आप भी प्यार चाहते हो और जिससे आप प्यार चाहते हो वो भी आपसे प्यार चाहता है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिल गए भिखारी। भाई वो भी आपसे मांगना चाहता है, आप भी उनसे चाहते हैं, है ना। बस दोनों भीख मांग रहे हैं प्यार की, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोनों भिखारी मिल जाएंगे और भीख मांगेंगे। दुनिया में बताया है कि जितना पति पत्नियों का संघर्ष हो रहा है उसका केवल एक ही कारण है कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम चाह रहे हैं और दोनों में कोई भी सामर्थ्य नहीं है ना। वो भी प्यार चाह रहा है, वो भी प्यार चाह रहा है, मतलब बाहर से चाह रहा है, सामर्थ्य नहीं है किसी के प्यार की, है ना। तो इसे थोड़ा इस तरह से विचार करके देखिए, और इसमें बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल से समझाया गया है। पता है कैसे? जब आपको ना किसी से अपेक्षा रहती है कि मुझे इससे प्यार मिल जाए, ठीक है, तो हमेशा चाहते हैं कि कोई प्रेम करे, और जब कोई प्रेम करता है तो अच्छा लगता है ना। सबको अच्छा लगता है कोई जब आपको प्यार करता है, लेकिन आपको पता नहीं वह दूसरा भी प्रेम करना केवल वैसे ही है जैसे कि, मतलब अगर कोई प्रेम कर रहा है ना आपसे, तो एक बार समझ जाइए कि वो वैसा ही है सेम, जैसे कि हम मछलियों को ना, जो मछली को मारने के लिए जाता है ना, वो पहले उन्हें आटे डाल देता है ना। तो वो वैसा ही है जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए वो आटा डालता है, आटा फेंकता है। आटा वह मछलियों के लिए नहीं फेंक रहा होता है, आटा वह मछलियों को फंसाने के लिए फेंक रहा होता है ना, कि फांसने के लिए, ताकि मछलियाँ फंस जाए। वो मछली के लिए नहीं डालता, वो इसलिए डालता है कि मछलियाँ उन्हें खाएं और वो मछलियों को फंसा लें, मतलब फांसने के लिए डालता है वह। और वह आटा जो है ना वो मछलियों को दे नहीं रहा है, ये याद रखिए। वह मछलियों को चाहता है, वह मछलियों को चाहता है, इसलिए आटा फेंक रहा है। मीन्स अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है, वो आपसे प्यार चाहता है, इसलिए वो प्यार कर रहा है। जैसा अभी सेम और सेम एग्जाम्पल है कि मछलियों के बारे में, कि जो मछलियों को, कोई ही है जो मछलियों को आटा प्यार से खिला रहा है बिना अपेक्षा के, है ना, बिना अपेक्षा के। लेकिन जो मछलियों को आटा दे रहा है वो फांसने के लिए, ताकि मछली फंस जाए, है ना। इस दुनिया में कितने लोग प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वे केवल प्रेम पाना चाहते हैं, है ना। किसके लिए? प्रेम चाहने के लिए आटा फेंक रहे हैं। थोड़ी देर वे आटा खिलाएंगे, फिर और दूसरा व्यक्ति भी जो उनसे उत्सुक होगा, वह इसलिए उत्सुक होगा कि शायद इस आदमी से प्रेम मिलेगा, वह भी थोड़ा प्रेम प्रदर्शित भी करेगा। थोड़ी देर बाद पता चलेगा वे दोनों भिखमंगे हैं
और भूल में थे, एक दूसरे को बादशाह समझ रहे थे, है ना। थोड़ी देर बाद पता चलेगा वे दोनों भिखमंगे हैं और भूल में थे, एक दूसरे को बादशाह समझ रहे थे, और थोड़ी देर बाद उनको पता चलेगा कि कोई किसी को प्रेम नहीं दे रहा है, और तब संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है? ऐसे ही होती है अधिकतर रिश्तों में, है ना, कि एक दूसरे को तो बादशाह समझ रहे हैं, है ना, और फिर पता चलता है कि एक दूसरे को प्रेम दे नहीं रहे हैं, है ना। तब क्या होता है? संघर्ष शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो प्रेम चाहना दुख झेलना है ना। जो प्रेम चाहता है वो दुख झेलता है। इसे बहुत ही खूबसूरती से बताया है। अगर बिना अपेक्षा के कोई प्रेम दे रहा है तो जिसके अंदर प्रेम है ना, वो चाहेगा ही नहीं कि आप प्रेम मुझे दे रहे हो इसके बदले में या नहीं दे रहे हो, है ना। उसका तो स्वभाव ही है देना, वो आपसे अपेक्षा ही नहीं रखेगा। और जब अपेक्षा नहीं रहेगा तो उसको दुख ही नहीं लगेगा अंदर से, किसी भी तरह का कोई दुख, बस वो अंदर से प्यार से भरा हुआ है, प्यार से लबालब है ना। तो इसका मतलब है कि पहले खुद से प्यार करो, है ना। जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करोगे ना, उतना बिना अपेक्षा के आप रिश्तों में प्यार दे सकोगे, बांट सकोगे। ओके, तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।